डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं, अर्थात उनकी जो चाल है वो उल्टी हो जाएगी, वक्र हो जाएगी। और 4 नवंबर 2023 तक, करीबन 140 दिन तक शनि महाराज इसी गति से चलेंगे, यानी कि वक्र गति से। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसको चेष्ट बल मिलता है और वो स्ट्रांग हो जाता है। उसी तरह से शनि महाराज भी स्ट्रांग हो रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज़ होती है, लेकिन हर ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि शनि महाराज का वक्री होना मीन के लिए क्या क्या प्रभाव लेकर आ सकता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, राशिफल ग्रह की गोचरीय स्थिति पर आधारित होता है और मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न हमेशा आपको रिलेटेबल वास्तविक रिजल्ट देगा। तो अगर आपको अपना लग्न कंफर्म है, लग्न पता है, तो आप लग्न से देखिए। जिनको लग्न नहीं पता और वो राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं या करते हैं तो राशि से भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत करेंगे सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। देखिए, शनि महाराज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं और 3 दृष्टियां हैं उनकी। तो शनि महाराज जब वक्री होंगे तो कई चीज़ों पर प्रभाव डालेंगे। आपके लिए शनि महाराज जब वक्री हो रहे हैं तो कहाँ बैठ रहे हैं? आपके 12वें स्थान में। ना केवल वो 12वें स्थान में बैठ रहे हैं, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी हैं, स्ट्रांग है, वक्री हो गए हैं, स्ट्रांग है, और इसके साथ ही वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। एक ग्रह जो विपरीत राजयोग भी बना रहा है और वक्री भी हो रहा है, यानी कि वो परम बली हो गया है, बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? मीन के लिए एक बहुत अच्छे भाव का स्वामित्व है उनके पास। किस भाव का? लाभ स्थान का, 11वें घर का, उसके साथ ही 12वें घर का भी है। तो इसलिए शनि महाराज मिला जुला प्रभाव यूजुअली मीन के लिए देते हैं। अच्छा भी देते हैं, बुरा भी देते हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है उस हिसाब से अधिकतम आपको प्रभाव वो अच्छे ही देंगे, पॉजिटिव ही देंगे। इसकी बात करेंगे क्यों। अब देखिए, शनि महाराज 12वें घर में बैठे हैं। मैं वैसे ही करीब बता चुका हूँ कि जो मीन लग्न वाले जातक होते हैं उनका कुछ ना कुछ विदेश से संबंध होता है। यूजुअली 80% 75% कुंडलियों में मीन का अगर प्रभाव आ गया तो वो कुछ ना कुछ विदेश से संबंधित करते हैं। अब विदेश के भाव में, यानी कि 12वें स्थान में बैठकर शनि वक्री हो रहे हैं, तो अगर आप ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये वो समय है जब आपका कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा। आपका कुछ कार्य अटक रहा था विदेश से संबंधित, आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, डिले हो रहा था, इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई थी, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, आपने रीअप्लाई किया था, विदेश जाना चाहते थे, जॉब ढूंढ रहे थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे, जहाँ पर भी विदेश का फैक्टर आ गया और जो आपके काम अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए जो 140 दिन का कालखंड है, ये अत्यंत शुभ है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयास कीजिए, आपको इन सब चीज़ों में अच्छा रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। 12वां स्थान व्यय स्थान होता है, तो अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए भी जो 140 दिन का समय है बहुत अच्छा है। और इसके साथ ये जो 12वां स्थान है कहीं ना कहीं सेहत से भी संबंध रखता है, क्योंकि शनि महाराज वक्री हो रहे हैं 12वें घर में, यानी कि आपको अपनी सेहत को ठीक करने का एक अवसर प्रदान करने वाले हैं। तो शनि महाराज का 12वें स्थान में बैठना अत्यधिक शुभ आपके लिए प्रभाव है, क्योंकि वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और वक्री भी हो रहे हैं, यानी कि आपको चीज़ों को सुधारने का मौका देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मीन के लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि शनि महाराज आपको अपनी सेहत को सुधारने का एक मौका दे रहे हैं। मैं लगातार मीन के जातकों को बताते आया हूँ कि अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछले 1 साल से लग्न में बृहस्पति थे। बृहस्पति लग्न में होते हैं, पैसा भरपूर देते हैं, सेहत बिगाड़ते हैं। और अभी भी आपके जो लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं वो राहु के साथ हैं, तो हो सकता है इवन राशि परिवर्तन के बाद पैसा आ गया हो अप्रैल के बाद, लेकिन सेहत बिगड़ रही होगी। तो ये शनि महाराज जो 12वें स्थान में बैठे हैं वो आपको बहुत सारे अच्छे अवसर प्रदान करेंगे अपनी सेहत को ठीक करने के लिए।
छठा स्थान 12वां स्थान कहीं ना कहीं लीगल केसेस का आ जाता है। 12वां स्थान स्पेशली क्रिमिनल केसेस का होता है। तो अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, किसी क्रिमिनल केस में आप इन्वॉल्व हो गए थे, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो हो सकता है चीज़ें आपके फेवर में भी जाएं। इसके साथ ही अगर आपका कोई वैसे भी केस चल रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट की तरफ बढ़ सकता है। 12वां स्थान तीर्थ स्थलों का भी होता है। अगर आप बहुत लंबे अरसे से सोच रहे थे किसी तीर्थ स्थल पर जाना है तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। ये मंदिरों का स्थान होता है, ये डोनेशन का स्थान अभी होता है। यानी कि अगर आप किसी मंदिर के लिए या किसी और चीज़ के लिए डोनेशन करने का बहुत लंबे से विचार कर रहे थे तो ये वो समय है जब आप उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ ही जो 12वां स्थान होता है वो अंत का भी होता है, और इसीलिए जो 12वें से अगला स्थान होता है लग्न का, वो आरंभ का होता है। एक चीज़ का अंत होता है तो दूसरी चीज़ का आरंभ होता है। तो शनि महाराज 12वें स्थान में बैठकर वक्री हो रहे हैं और लग्न के स्वामी बृहस्पति पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। यानी कि ये 140 दिन का समय है अपने आप को दोबारा री इन्वेंट करने का। आज का समय ऐसा है कि अगर आप अपने आप को री इन्वेंट नहीं करते, आपको पता भी नहीं चलेगा कब जो व्यक्ति आपसे पीछे था वो आपको पछाड़ते हुए आपसे आगे चला गया। तो ये वो समय है जब अंत करके आरंभ कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण समय है, लाभ उठाइएगा। 12वां स्थान मोक्ष का स्थान है, अध्यात्म का स्थान है। कहीं ना कहीं ये किसी तीर्थ स्थल पर जाकर किसी साधु पुरुष का, किसी ज्ञानी पुरुष का सानिध्य प्राप्त करने का भी दिखाता है। तो हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह पर जाने का अवसर अचानक से प्राप्त हो। अचानक से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वक्री ग्रह है, और किसी भी उत्तम जन का, साधु पुरुष का, किसी भी महान इंसान का सानिध्य ऐसे प्राप्त नहीं होता। कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होगा, तभी आप उन लोगों के पास जा पाएंगे। तो ये वो समय है जब आपको किसी साधु पुरुष का सानिध्य प्राप्त होगा और जीवन की एक नई राह आपके लिए खुल सकती है। कि जो 12वां स्थान है नवम से चौथा स्थान है, यानी कि आपके पिताजी का कुछ प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था जो सुलझ ही नहीं चल रहा था। अब पिताजी के बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आ जाती है। घर का कोई प्रॉब्लम, घर का कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, तो वो प्रॉब्लम इस टाइम में सुलझ सकती है, सॉल्व हो सकती है। ये जो स्थान है 12वां, ये सप्तम से छठा स्थान है। यानी कि आपके बिजनेस में जो रुकावटें, जो कठिनाइयाँ आ रही थी, उनका निवारण हो सकता है। ये जो 12वां स्थान है चौथे से नवम स्थान है, प्रॉपर्टी के स्थान से भाग्य स्थान, यानी कि प्रॉपर्टी से आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी आपकी एक्सपेक्टेशन के से अच्छे रेट पर जा सकती है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही ये जो 12वां स्थान है ये धन स्थान से लाभ स्थान है। अब देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, धन स्थान का लाभ स्थान, धन स्थान से 11वां स्थान एक्टिवेट हो रहा है शनि महाराज द्वारा। यानी कि जो पैसा अटक रहा था वो तो आएगा ही, इनकम तेज गति से बढ़ेगी। इनकम के ऐसे रिसोर्सेज आपके लिए खुल सकते हैं इस 140 दिन में, जो ना केवल इस 140 दिन में आपको लाभ देंगे, लंबे अरसे तक आपको एक स्टेबल इनकम देकर जा सकते हैं। वो आपके ऊपर है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, जब शनि महाराज की बात करते हैं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। शनि महाराज रंग से राजा बना सकते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति को बनाते हैं जो जी तोड़ मेहनत करता है। खैर वो समय पे डिपेंड करता है, ऐसे तो हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन अगर उनका समय हो और अच्छा समय हो, उस टाइम में करी गई मेहनत बहुत अच्छा फल देती है। और मीन के लिए अभी वही समय आ गया है। ये 140 दिन कहीं ना कहीं आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन देके जा सकते हैं, लाभ उठाइएगा। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, जो उनकी तीसरी दृष्टि है वो रहेगी धन स्थान पर। देखिए कितना उत्तम योग आपके लिए बन रहा है। लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान को देख रहे हैं वक्री होकर। जैसा मैंने कहा, इनकम के नए सोर्सेज खोलेंगे, रुका हुआ पैसा अवश्य आएगा। अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ था, क्योंकि 12वें स्थान का भी यहाँ पे योगदान आ गया, अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ था, बहुत अच्छा ये समय है अपने पैसे को वापस निकालने के लिए। जो दूसरा स्थान है इन्वेस्टमेंट का भी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के भी नए ऑप्शंस प्राप्त होंगे। आपके घर में पैसा आएगा। कुटुंब स्थान है, मैं पिताजी की बात कर चुका हूँ, तो घर से संबंधित कुछ कार्य आपका या घर से संबंधित पैसा आपका कुछ अटका हुआ था, कभी कभी होता है कि पूरा घर ही इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो सकती हैं। यानी कि आपके पास पैसा आएगा क्योंकि आपका धन स्थान एक्टिवेट हो रहा है। और लाभ स्थान के स्वामी क्योंकि कुटुंब स्थान को देख रहे हैं, यानी कि कुटुंब में भी पैसा अवश्य आएगा। घर में खुशियाँ काफ़ी आएंगी। बहुत लंबे अरसे से अगर आप जूझ रहे थे कि घर में प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की प्रॉब्लम है, कोई केस चल रहा है,
किसी भी घर में कोई केस चलता है तो व्यक्ति परेशान होता है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, कोई भी इसको अच्छा नहीं मानता, मुश्किल हो जाती है। शुरू शुरू में तो व्यक्ति केस स्टार्ट कर देता है, उसके बाद उसको समझ आता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो दिख रहा है कि कोई फैमिली का केस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका अंत हो सकता है, उसका निवारण हो सकता है। वाणी का स्थान है, लाभ स्थान के स्वामी वाणी के स्थान को देख रहे हैं। वाणी से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं आपको लाभ होगा। और जैसा मैं कह चुका हूं, लाभ स्थान धन स्थान जब भी कनेक्शन होता है उच्च कोटि का धन योग बनता है। तो धन के संबंध में तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। और अगर विदेश से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो 2 गुना 3 गुना पैसा आप कमा सकते हैं। तो तैयार रहिएगा, समय बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि कहाँ है? शनि महाराज की सप्तम दृष्टि है 6ठे स्थान पर, बहुत उत्तम है। मंगल, शनि, केतु, राहु 6ठे घर से योग व्यक्ति को आगे लेकर जाता है। अब विपरीत राजयोग बना रही है, दोबारा कोर्ट केसेस की तरफ आपको लेकर जा रहा है। कोई कोर्ट केस चल रहा था, कुछ भी लीगल मैटर चल रहा था और आप उसको सुलझाना चाहते हैं। अब देखिए, कुछ केस होते हैं क्रिमिनल एंगल के होते हैं, तो वो तो आउट ऑफ कोर्ट भी शायद सेटलमेंट नहीं हो पाते, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो जिनका सेटलमेंट किया जा सकता है। तो अगर वो संभावना बन रही है, जिसकी संभावना बनेगी, अवश्य बनेगी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको सेटल कर ले। वो आपके लिए इस टाइम पे अच्छा दिख रहा है। अपने कानूनी जो भी चल रहा था आपका, जो भी पचड़ों में फंसे हुए थे, उनको सुलझाने का ये समय अति उत्तम है। अच्छा, ये जो स्थान है ये सप्तम से 12वां है। अगर आपका डाइवोर्स केस आदि चल रहा था, उसको भी सॉल्व करने के लिए, उसको अंत की तरफ लेके जाने के लिए, म्यूचुअल सेटलमेंट हो, कुछ भी हो, उसको सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। समय अच्छा है, ये आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से लाभान्वित करते हैं। अच्छा, ये जो स्थान है ये अर्थ त्रिकोण भी है और दूसरा स्थान भी अर्थ त्रिकोण है, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं अति उत्तम समय है। आपको अचानक से कोई ऑफर आएगा, आपको अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे। और क्योंकि ये सप्तम से 12वां है, आपके अगर आप बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस को विदेश में एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये समय अति उत्तम है। रुकावटों को दूर करने का अति उत्तम समय है। जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, जिनका निवारण ही नहीं मिल रहा था, उस ऑब्स्टेकल को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, 6ठा भाव कंपटीशन का है, तो शनि महाराज वह स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे देने वाले हैं। बहुत अच्छे योग 6ठे भाव पर दृष्टि। अच्छा, ये भी नहीं भूलना चाहिए, शनि महाराज विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और 6ठा भाव, जैसा मैंने कहा, रुकावटों का भी होता है। आप देखेंगे कि वह लोग जो काम करते हैं, यानी कि शॉर्टकट्स नहीं लेते, बहुत मेहनत कर रहे थे, ये जो 140 दिन का समय है उनका जीवन बदलने वाला है। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी 10वीं दृष्टि का अलग मायना होता है। और कहाँ पड़ रही है? भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यानी कि जो मेहनत आपने करके रखी थी, अभी की बात नहीं कर रहा, शनि महाराज मैं तो मेहनत का या कर्मों का फल देने आते हैं। तो जो मेहनत आपने करके रखी थी पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 6 महीने में, जो भी अच्छा कार्य किया था, क्योंकि भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो शनि महाराज उस अच्छे कार्य के आपको फल देंगे और वो भाग्य का साथ भी देंगे और भाग्य के साथ को बढ़ाएंगे भी। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और दोबारा क्योंकि नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके पिताजी को भी किसी ना किसी तरह का लाभ यहाँ पे अचानक से प्राप्त हो सकता है। और अगेन, क्योंकि नवम भाव धर्म स्थान है, 12वां स्थान मोक्ष का स्थान है, तीर्थ स्थलों का स्थान है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप धर्म से जुड़े कार्य बहुत करेंगे। अब धर्म से जुड़े कार्य बहुत होते हैं, आप धार्मिक शास्त्र पढ़ सकते हैं, आप धार्मिक चीज़ों में अपना कुछ ना कुछ सहयोग कर सकते हैं, घर में धार्मिक अनुष्ठान करा सकते हैं, तीर्थ स्थलों पर जा सकते हैं, आश्रमों में जा सकते हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि नवम भाव गुरु का होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। तो नवम भाव का एक्टिवेट होना भी आपके लिए अच्छा है। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर चाह रहे थे बहुत लंबे अरसे से, तो ये समय उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि पंचम से पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि उनको भी भाग्य का साथ प्राप्त होगा। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए और भी अच्छा है। अच्छा, नवम भाव कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज का भी होता है। जब भी हम सेकंड मैरिज की बात करते हैं तो सप्तम से तीसरा भाव भी देखना चाहिए, सप्तम भी देखना चाहिए, लेकिन सप्तम से तीसरा भाव भी देखना चाहिए, यानी कि नवम भाव। जिनकी सेकंड मैरिज का कोई समय चल रहा था, यानी वो चाहते थे कि सेकंड मैरिज करें, तो उनके लिए भी 140 दिन का समय बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। तो शनि महाराज ये सारे सकारात्मक प्रभाव आपको देकर जा सकते हैं। इन सब का लाभ उठाइएगा, इस समय बहुत अच्छा है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। मैं ये कहूँगा, जितनी मेहनत करते हैं ना,
2 गुनी कीजिए, फल आपको शनि महाराज 10 गुना देंगे। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ तो होगा ही। सबसे पहला क्या, एक तो आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि कार्य थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, यानी कि आप किसी ना किसी चीज़ में लगे रहेंगे। एक काम खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। आप चाहें भी कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा रिलैक्स कर लें, तो वो अधिकतम समय आपको प्राप्त नहीं होगा। स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, वो बहुत बिजी रहने वाले हैं। उनको जो अवकाश है, जो हॉलीडेज़ है, वो भले ही कितना चाहे, उनको ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, और स्ट्रेस का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही कुछ कार्य आपके डिले होने शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसे कार्य जो बहुत ईजी हैं वो थोड़ा सा डिले हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन उसमें डिले अवश्य रहेगा, और वो भी आपके स्ट्रेस को बढ़ाएंगे। घर में किसी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, क्योंकि जब 12वां स्थान एक्टिवेट होता है, हॉस्पिटल दिखाता है, तो भले ही अपने लिए ना हो, घर में किसी को हॉस्पिटल आदि लेकर जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही क्योंकि धन स्थान पर भी दृष्टि रहेगी, तो आप बहुत भौतिक जीवन की तरफ भागने लग जाएंगे। और क्योंकि शनि बैठे 12वें स्थान में है और उनकी दृष्टि धन स्थान पर है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि एक मन आपका कहेगा कि भाई हमें मोक्ष की तरफ जाना है, अध्यात्म की तरफ जाना है, लेकिन जो शनि की तीसरी दृष्टि है वो आपको पैसा कमाने के लिए मजबूर करेगी। तो ये इम्बैलेंस दिखता है, और ये जो दोनों ही रास्ते हैं थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं, और व्यक्ति जब इन दोनों पर भागने की कोशिश करता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये कहूँगा कि एक बैलेंस रखिएगा, पैसा कमाइए, पैसा कमाने से कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर लक्ष्मी नारायण यानी कि धन है आपके पास, तभी आपके पास सब कुछ है, अदरवाइज कोई पूछता भी नहीं है। तो धन कमाने से पीछे मत हटिएगा। अगर अवसर आपके पास आता है, पीछे नहीं हटना, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 20-20 घंटे काम कर रहे हैं और बाकी चीज़ को आपने छोड़ ही दिया। वाणी में थोड़ा सा मधुरता रखिएगा, क्योंकि नीच की राशि है तो वाणी थोड़ी सी कड़वाहट भरी हो सकती है। इसके साथ ही शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि 6ठे स्थान पर है, ये थोड़ा आपको अपनों से दूर कर देगी, आपके अपने रिश्तेदारों से थोड़ा दूर कर देगी। हो सकता है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, हो सकता है कुछ मतभेद हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, ईगो क्लैशेस हो जाए। मे बी वो आपको समझ नहीं पाएंगे, आप उनको समझा नहीं पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही नवम भाव पर दृष्टि, जो लोग जॉब करते हैं उनका अपने बॉसेस के साथ मतभेद बहुत होगा, और संभावना है कि आप अच्छा करेंगे, और जहाँ पे आपने अच्छा किया वहीं आपके बॉस में थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, और उसके कारण वो आपके खिलाफ ही कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। और अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर सेहत की बात करूं तो स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, आपका स्लीप पैटर्न खराब हो जाएगा, पैरों की प्रॉब्लम तंग करेगी, दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, जोड़ों का दर्द रहेगा, और एसिडिटी की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करना है। क्या उपाय करना है? आपको जब भी वीडियो देखिए उसके अगले शनिवार से करना है, और 2 शनिवार लगातार करना है। आपको किसी भी मंदिर में जाना है जहाँ पे पीपल का वृक्ष हो, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, और हर दिए में आपको काली सरसों के कुछ दाने भी डालने हैं। उसके बाद आपको शनि चालीसा, भैरव चालीसा, शिव चालीसा, इनका 2-2 बार पाठ करना है, और इसी दिन आपको गौशाला में भी कुछ दान करके आना है। ये उपाय आप कर लीजिएगा। आपके लिए शनि महाराज का जो वक्री प्रभाव है, ये नकारात्मक जो प्रभाव है उसमें कमी देगा, और सकारात्मक जो प्रभाव है उसकी वृद्धि करेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।